अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तूने आरवी की मदद की, आरवी अगर अपनी मुश्किलों से बाहर आ गया, तो मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, आरवी तेरा। What is wrong with you? कहाँ देख के चल रही है? ठीक है? Nothing is wrong with me. बस दी जो हो रहा है ना, उस पे मुझे ना यकीन सा नहीं हो रहा है पिंच भी। ओके बट क्या हो रहा है ऐसा? दी फाइनली वो हो रहा है जो मैं चाहती थी, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी वही हो रहा है। I mean विश्वास करना मुश्किल है, बट मैं चाहती थी ना कि सब मुझसे आरवी के लिए मदद मांगे, सब मुझे पसंद करें, मुझे प्यार करें, मुझे आरवी की डाल खाए और आरवी मेरा हो जाए। बस राइट टाइम और राइट मौके का इंतजार था और क्या? और राइट टाइम और राइट मौका मिल गया दी। मतलब ये कि दादी आई थी मेरे पास आरवी के लिए मदद मांगने, मजबूर होकर। हाँ, मुझसे कह रही थी कि आरवी की हेल्प कर। बस अब बाकी सब भी ऐसे ही मजबूर होके ना हार कर मुझसे आरवी के लिए हेल्प मांगे। बस सिर्फ और सिर्फ तब मैं आरवी की मदद करने आ गया होंगी। कि ग्रेट, अच्छा लग रहा है सुन के। मोहन तू जस्सी के साथ मिल गई। मुझे ना बहुत इविल इंसान लगता है वो। तूने उसके साथ हाथ मिला लिया। मुझे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं फील हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाजी ना हम पर ही उल्टी पड़ जाए। और वो लड़की नेत्रा एक नंबर की चालाक लगती है मुझे। इन दोनों पर ना जरा भरोसा नहीं है मुझे। पर मुझे नेत्रा पे पूरा भरोसा है। तो ये सब उसकी वजह से तो मुमकिन हो पा रहा है। उसी का तो हाथ है मुझे जीत दिलवाने में। वही मुझे मेरा आरवी दिलवाएगी और इस पूर्वी को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल के फेंक देगी। और आप देखना, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप ये सब बहुत जल्द होते हुए देखोगे दी, बहुत जल्द। और कहीं उससे पहले पूर्वी ने नेत्रा को एक्सपोज कर दिया तो? कहीं पूर्वी नेत्रा का सच सबके सामने ले आई तो? चुप नहीं बैठने वाली। पूर्वी भी ना एक नंबर की चालाक लड़की लगती है मुझे, सो बी केयरफुल। इतना आसान लगता है आपको? हाँ, पूर्वी क्या, ये कोई भी नहीं कर पाएगी, किसी के लिए आसान नहीं है, सच्चे। और हाँ, आप कह रहे हो कि जस्सी के शामिल होने से आपको डर लग, लेकिन जब से जस्सी इस प्लान में शामिल हुआ मेरा सिर्फ फायदा हुआ है दी। आपको पता है नेत्रा जब भी इस प्लान से पीछे हटने की कोशिश करती है या चालाकी दिखाने की कोशिश करती है, तो जस्सी उसे पकड़ के लाइन पे लाता है। अब चाहे वो प्यार से हो, पैसे देकर हो, डरा धमका के हो, ब्लैकमेल करके हो। डरा धमका के कैसे? जस्सी ने ना अपने आदमी नेत्रा के बॉयफ्रेंड के पीछे लगाए हुए हैं। अब जब भी नेत्रा पीछे हटने की कोशिश करती है, मना करती है, तो जस्सी उसे धमका देता है, डरा देता है कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो बस वो चुपचाप वही करती है जो हमसे करने को कहते हैं। अगर तुझे लगता है कि नेत्रा इज इन योर कंट्रोल तो ग्रेट, फिर भी टेक केयर। अच्छी लगती है उसे। एक मिनट, क्या ये तेवर, क्या एटीट्यूड क्यों दे रही हो तुम मुझे? एटीट्यूड नहीं दे रही हूँ, पर इतना जरूर है, तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रही हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम अच्छे से समझती हो मोनिशा, और इतना तो तुम्हें अच्छे से जानने लग गई हूँ मैं। तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कब बाजी पलट दो, कब मुझे धोखा दे दो, कोई भरोसा नहीं। मुझे खुद को बचाना होगा, तभी मैं जस्सी पे भरोसा करती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जस्सी पे भरोसा करती हो। होश में आओ, तुम्हें हायर करने वाली मैं थी, तुम्हें यहाँ लाने वाली मैं थी। तुम मुझसे ज्यादा भरोसा ना किसी और पे करने की कोशिश भी मत करना, समझी? और कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें, पता नहीं क्या इधर उधर की बातें तुम सोचे जा रही हो। जो गलत फहमी हुई है तो उसे दूर करते हैं, ओके? हमारा कोई 1-2 दिन का साथ नहीं है, बहुत लंबे वक्त का साथ है। नहीं,
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। बोला ना, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। ओके फाइन, क्यों नहीं हो रहा है भरोसा तुम्हें? इसका जवाब तो तुम खुद हो। तुम उस इंसान को धोखा दे रही हो जिसे तुम कहती हो कि तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। जब तुम उसे तकलीफ दे सकती हो, जब तुम उसे धोखा दे सकते हो, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं तुम पे विश्वास करूं? अपनी हद पार मत करना। मैं अपनी हद पार नहीं कर रही हूँ, पर शायद तुम अपनी हद भूल रही हो। और भूलना मत, तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। रियली? और अगर जरूरत पड़े ही ना तो कैसे कर लेती हो? चेहरे पे चेहरा, अंदर कुछ बाहर कुछ। कैसे? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो हूं सामने हूं। तो अगर मैं कह रही हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। देखो, अगर मैं अभी यहां से चली जाऊं तो तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? क्या वैल्यू बनाओगी तुम सबके सामने अपनी? कुछ नहीं। और अगर मैं सगाई कर भी लूं तो भी तुम सबके सामने यही कहोगी कि तुम आरवी को बचा लोगी। तो मतलब तब भी तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं रही। तुम्हारी असली वैल्यू, असली कीमत तब बनेगी, तुम्हारी वाहवाही तब होगी जब तुम आरवी को मंडप से बचाओगी। तो तुम्हें मेरी जरूरत अभी भी है मोनिशा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से मुझसे बात क्यों कर रही हो क्या गया है तुम्हें? सब समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। सही कह रही है दी, इस लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो किसी भी वक्त मुझे अटका देगी, कभी भी बीच बाजार मुझे छोड़ देगी। पूर्वी, मैं जब तेरे कमरे से बाहर आ रहा था ना, तो मैंने पूर्वी को देखा। उसके हाथ में वो सगाई का कार्ड था, तेरा और नेत्रा का। वो बड़ी दुखी लग रही थी बच्ची, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। क्या हुआ? उदास हो? उदास नहीं दिख रही हूँ। भी तो मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पहले रो क्यों रही थी? मैं रो रही थी? नहीं, कब? अच्छा वो नहीं, मैं रो नहीं रही थी। मतलब वो तुम्हारी सगाई का कार्ड देखा तो आंखें भीग गई बस। फिर भी कह रही हो कि उदास नहीं हो। कैसे समझाऊं? वो मैंने जब कार्ड देखा तो दिल बैठ गया मेरा। अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। और Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।